रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वें साल में यह प्रवेश कर रहा है और 4 साल में रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी है। यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा पुतिन के कब्जे में है। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल से लगातार कवर कर रहा है। युद्ध की हर बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारतवर्ष लेकर आता है और TV9 के इसी हाईटेक स्टूडियो में एक जानकारी आपके सामने रखता है। बता दें, 2022 से ही हमारे वॉर रिपोर्टर ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, आप तक पहुंचाई ऐसी तस्वीर, ऐसी रिपोर्ट जिन्हें देखकर दुनिया दहल उठी। आज TV9 के वही वॉर रिपोर्टर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जो रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग करते आए हैं। और आपको बता दूं, स्टूडियो में ही मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुमेरा खान मेरे साथ है जो कि यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर 50 दिनों से ज्यादा तक रही। विपिन चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ है, ये भी 50 दिनों तक उस वॉर फ्रंट से एक रिपोर्ट हमें दिखाते रहे कि कैसे आमने सामने की जंग भी हुई। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं और गौरव अग्रवाल उन सीमाओं तक पहुंचे जहां पर युद्ध का दायरा बढ़ते हुए खतरा बढ़ चुका था। साथ ही मनीष झा स्टूडियो में तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन लाउड एंड क्लियर अंदाज में मनीष हमें वॉर जोन की एक रिपोर्ट दिखाते आए हैं। और आज बता दूं, इस वक्त इजराइल से मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अपने सहयोगियों से मैं बात करूं उससे पहले पूरे 4 साल तक दुनिया ने जो बारूदी विध्वंस देखा है, अब तक कौन किस पर भारी रहा, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सब जानेंगे, दिखाएंगे आपको युद्ध से जुड़े विध्वंसक वो आंकड़े, जहां देखिए किस तरीके से ये चौंकाने वाली जानकारियां हैं कि कैसे जंग के दौरान रूस के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। दावा अलग अलग सोर्सेस से सामने आया है। जानकारियां उसी आधार पर सामने आई हैं कि कैसे रूस के 435 फाइटर जेट नष्ट हुए हैं। वहीं यूक्रेन के 670 लड़ाकू विमानों को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। उधर रूस के 348 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया। रूस ने भी यूक्रेन के 283 हेलीकॉप्टर नेस्तनाबूद करने की बात कही। अगर बात ड्रोन की करें तो रूस के 1,45,000 से ज्यादा ड्रोन्स को यूक्रेन ने टारगेट कर हिट किया। यूक्रेन के भी 1,17,000 ड्रोन इस तरह बर्बाद हुए। रूस के 11,698 टैंक तबाह हुए। यूक्रेन के 27,835 तबाह हुए। ये वो फैक्ट्स हैं जो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग सोर्सेस के जरिए दावे किए गए हैं। लेकिन हकीकत यही है, युद्ध के 5वें साल पर रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिकों की मौत का यह दावा है। यूक्रेन ने 670 लड़ाकू विमान खोए हैं। जंग में 283 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। 27,000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। और यह टैस की वो रिपोर्ट है जिसमें इसको लेकर ये बड़े दावे किए गए। अब यूक्रेन का रूस में भीषण ड्रोन अटैक देखिए। तातरिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला है। यूक्रेनी हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग की यह तस्वीर। इन हमलों से साफ है कैसे हाई वैल्यू टारगेट्स हिट हो रहे हैं। एक और वीडियो है और ये कैलेनिनो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की वो तस्वीर है जहां यूक्रेन का ऑयल स्टोरेज टैंक पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान। अब रूस के बेलगरोद पर ड्रोन अटैक की तस्वीर। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर ड्रोन दागा। रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक की तस्वीर। यूक्रेन ने कुबाखा पर यह हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में लगी आग की इस तस्वीर को देखिए। सबसे बड़े मेथनॉल प्लांट में भारी तबाही। यूक्रेन बॉर्डर से 1600 किलोमीटर दूर है ये प्लांट। और अब आपको दिखाते हैं TV9 की वो ग्राउंड रिपोर्ट जो सीधे युद्ध क्षेत्र में जाकर की गई। TV9 वॉर रिपोर्टर मनीष झा 4 साल में करीब 12 बार रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में गए। अप्रैल 2023 में यूक्रेन के डोनबास पहुंचे। मनीष की तब की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और T-72 टैंक पर सवार है और हमारा मकसद ये दिखाने को है कि देखिए इस इलाके में किस तरीके से रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को शिकस्त देते हुए इस इलाके में पूरी तरह से अपना होल्ड बनाए रखा है। T-72 टैंक पर रहकर हम आपको ये कह सकते हैं, जब हम यहाँ के
कमांडर से या टैंकिस्ट से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि वो बहुत क्लोजली इस वक्त यूक्रेन की तरफ से होने वाले हमले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब यूक्रेन हमला करे तो फिर उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई हो। अभी फिलहाल रूस की सेना इस बात पर क्लोजली वॉच कर रही है कि यूक्रेन किस डायरेक्शन में हमला करेगा। हम इस बाखमुत और अवदीवका डायरेक्शन के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर मौजूद सेना के ऑफिसर्स का कहना है कि वो वॉच कर रहे। देखिए, टैंक के दहाड़ने की इस आवाज़ की वजह से हो सकता है कि आप कैमरे पर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से ना सुन पा रहे हो, तो इसलिए क्योंकि टैंक की T-72 की दहाड़ने की जो आवाज़ है वो बहुत तेज है। मैं और मेरे कैमरा सहयोगी अमित लगातार वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि वॉर जोन में हो क्या रहा है। वॉर जोन में रूस बीते 14 महीने के बाद अब क्या कर रहा है। आज बस इतना ही। कैमरामैन अमित पांड्यान के साथ अनिश शाह, TV9 भारतवर्ष, प्रकाश लाइव। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, टैंक से युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट करना आसान नहीं है। इन तस्वीरों ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में यह जरूर बता दिया था कि कितनी हिम्मत चाहिए वॉर फ्रंट से एक एक आंखों देखी को बयां करना, उस हालात में जीते हुए रिपोर्ट फाइल करना। मनीष। सुरभि, युद्ध तो युद्ध ही होता है और युद्ध की विभीषिका को मापना भी बहुत मुश्किल है। कितने सैनिक मारे गए या कितने संपत्ति का नुकसान हुआ, ये तो बस युद्ध का एक हिस्सा भर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के इस जंग में महीनों तक गुजारने के बाद मैंने खुद अपनी आंखों से कई हजार सैनिकों के शव देखे, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देखी, शहर और शहर तबाह होते हुए देखे। और इन सब के बीच में मूल एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला कि आखिर ये युद्ध किसके लिए हो रहा है। बस जब आज मैं आपसे बात करने के लिए इजराइल में मौजूद हूँ तो यहाँ से मुझे यही समझ में आता है, खास करके तब जब इजराइल को भी युद्ध का एक दूसरा मोर्चा कहा जा रहा है, कि सिवाय इसके कि जो पूरी दुनिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा हर कोई इस युद्ध में नुकसान ही उठाता है। अब देखिए, युद्ध कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब वाकई मुश्किल होता है। मनीष, इस सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल, तो कौन सा ऐसा मूवमेंट आपको स्ट्राइक करता है जब आप वाकई सिहर उठे उसे देखकर? देखिए, मुझे याद है कि एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित के साथ अवदीवका के एक बॉर्डर पर था, जब ऊपर से फाइटर जेट बमबारी कर रहे थे और मुझे सच में लगा था कि अब बात कुछ एक सेकंड भर की है। और मैं चूंकि रुद्राक्ष की माला पहनता हूं तो मैंने हाथ में रुद्राक्ष लेकर और लगभग भगवान को ही याद कर लिया था कि बस ये एक आखिरी पल है। वहीं दूसरी तरफ याद है कि डोनेट्स्क में एक बार मेरी कार के ठीक सामने वाला, बल्कि मुझे याद है कि उस समय आप ही लाउड एंड क्लियर प्रोग्राम कर रही थी जब हमने लाइव दिखाया था कि मेरी कार के ठीक सामने एक बस गुजर रही थी और रॉकेट मेरी कार की जगह बस पर आकर गिरी थी और मेरे आंख के सामने 8 लोग जिंदा जलकर मर गए थे, जिसमें एक बच्ची भी थी। आज भी इस घटना के 2 साल बाद ऐसे लगता है जैसे मेरी नाक में उस लोगों के जलने की वो जो गंध होती है वो आज भी समाई हुई है। तो देखिए, युद्ध की तो ये सारी कीमतें हैं और इन कीमतों के बीच में रूस और यूक्रेन का युद्ध 4 साल के बाद 5वें साल बीत चुका है। मनीष, तो वही बात है कि बॉर्डर फिल्म का गाना पत्रकार है जो क्रीमिया तक भी पहुंचे। ये वाकई मुश्किल है, एक अनुभव जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल है।